Hello students, welcome back to session. Here continue with 19th exercise. Lastly, we studied about use of can, could and may. Now we move ahead with the next modal auxiliary verb, which is use of might here. Let's understand what does it mean. Might is used as past form of may. ये may का past form में use किया जाता है. When it happens, let's say this. अब इसको may का हम past क्यों बोलते हैं और कहाँ इसका यूज किया जाता है. This functions mainly in modal auxiliary verbs as that की might हमेशा क्या होता है, may का past होता है. So how does it function? Let's see that. जो हमारी narration part है उसमें जब present की स्थिति में may रहता है, at that time may का हम might कर देते हैं. कब? जब as per जो हमारे rules और standards हैं उसके अनुसार उसको हम change करते हैं. Let's see this. There's an example for you. He said to me, may you help me? उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. यहाँ पर polite, यहाँ पर क्या है, request की गई है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. Now see here, फिर हमने देखा he asked me. said to आपने asked me किया क्योंकि ये क्या है, confirmative interrogative question है. He asked me if I. अब you कैसे हुआ change? ऑब्जेक्ट के अनुसार. यहाँ पर रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार आपने रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को चेंज किया है. ही आस्क्ड मी इफ आई, यू का आई हो गया है, मे का माइट हो गया है. सो दिस इज दैट चेंज दैट वी आर डिस्कसिंग हियर नाउ. आई माइट हेल्प हिम. सो दिस हम यू विल गो हैड. ये आपका क्या होगा, मे का पास्ट है, माइट. Moving ahead, we have another use of might. It suggests something unlikely to happen, very low possibility. Might का यूज वर्तमान में हम करते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है. वर्तमान में यूज करते हैं कब? जब हम बहुत ही लो पॉसिबिलिटी किसी चीज को होने की बताते हैं या किसी चीज के होने की लो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं. एट द टाइम वी यूज इट. इट सजेस्ट समथिंग अनलाइकली टू हैपन. कहने का मतलब है न के बराबर कोई किसी काम को कर सकता है या कोई काम हो सकता है. लेट्स सी दिस. हमने कहा ए लाइकली आंसर टू दिस विल बी नो. यहाँ पर लाइकली जो इसका आंसर होगा वो नो होगा. कहने का मतलब ना के बराबर कोई किसी काम को कर सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल हियर, आई माइट गो अब्रॉड. इट मीन्स अगर मैंने माइट का यूज करके आपको बोला है आई माइट गो अब्रॉड, इट मीन्स कि मैं नहीं जाने वाला हूं या फिर बहुत ही क्या है, लो चांसेस हैं दैट आई विल गो टू अब्रॉड और आई विल गो अब्रॉड. अब्रॉड से पहले टू को हम ओमिट करते हैं. सो वी डू नॉट प्रैक्टिस टू अब्रॉड, वी प्रैक्टिस इट एज आई वांट टू गो अब्रॉड, नॉट टू अब्रॉड. राइट? ओके, प्लीज बी विद मी. नेक्स्ट इज शी माइट कमिट ए मिस्टेक. हम कहते हैं कि वो बिल्कुल एक्सपर्ट है अपने काम में, तो वो मुश्किल से ही कोई गलती कर सकती है. तो माइट का यूज हुआ तो हमें पता है बहुत कम चांसेस है या ना के बराबर वो गलती कर सकती है. नेक्स्ट यूज ऑफ माइट इज while taking permission. वर्तमान में परमिशन लेने के लिए ना केवल could और ना केवल may का प्रयोग किया जाता है बल्कि might का भी प्रयोग किया जाता है. But there is something that we need to know about. Okay, here I say that while taking permission from VIPs, VVIPs or any powerful personality or celebrity or religious person, when we go ahead and take permission from one of the celebrities, VIPs or VVIPs or religious persons, at that time we use might while taking permission. For an example, might I ask you a question, our honorable prime minister sir? अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हम वहां might का यूज करके दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं कि हम बहुत ही अत्यधिक और कह सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा सम्मान उनका करते हैं और इसलिए हम क्या है, माइट का यूज़ करते हैं. वेयर इन वी आवर सेल्व्स फील दैट कि हमें उस चीज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो मुझे परमिशन दे
या फिर परमिशन दे भी देते हैं तो माइट क्या करता है, एक बहुत ही ज़्यादा आदर दर्शाता है और इस स्थिति में इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन हियर, द सेंटेंस फॉर द सेम यूज, माइट आई जॉइन द चर्च क्वायर फादर. चर्च क्वायर क्या होता है? चर्च जो प्रेयर करने वाला ग्रुप होता है, दैट इज द चर्च क्वायर. अगर हमने होली फादर से पूछा है कि क्या मैं चर्च क्वायर ज्वाइन कर सकता या कर सकती हूँ, एट द टाइम यू विल गो बाय दिस. होली प्रेस्ट है, उनसे आप कोई परमिशन लेते हैं तब भी कहने का मतलब रिलीजियस जो भी पर्सन होगा, फॉर टेकिंग परमिशन from such a personality you will use might there. I move ahead. might का एक और यूज है, past action plus purpose. जब आप बताते हैं कि past कोई एक्शन आपने उठाया उससे जुड़ा था एक पर्पस, just to show that purpose you use might there. For an example, I studied hard so that I might get a government official rank. मैंने कठोर परिश्रम किया पढ़ाई में, या मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की ताकि मैं क्या पा सकूं, एक सरकारी ओहदा पा सकूं, एक अच्छा रैंक में पा सकूं, सरकारी ओहदा जो है वो मैं पा सकूं. तो हार्ड वर्क किया, पास्ट में किया, इंडेफिनिट पास्ट है यहाँ पर. आफ्टर दैट यू से दैट देयर इज अ पर्पस विद इट, सो इन ऑर्डर टू शो दैट पर्पस यू यूज माइट देयर. दिस इज हियर. मूविंग अहेड, we have use of should. Till here we have covered use of might. So should का use कर लेते हैं. It talks about a general suggestion. It talks about a general suggestion. When you feel that you need to spare some general advice or suggestion, at the time you take help of this should modal auxiliary verb. When you talk about any general duty in one sense, then you use should there. We have examples here. You should change your mind. आपको अपना विचार बदलना चाहिए. इस स्थिति में कोई जनरल एडवाइस आपने किसी को दी है, you should change your mind. Next is, should I buy one more shirt? You are seeking someone's advice, that कि आप सीख कर रहे हैं कि एडवाइस कि क्या मुझे एक और शर्ट खरीदनी चाहिए. Next is, help her lest she should spoil her career. अब क्या स्थिति है, बहुत सारे केसेस हैं जहां पर लेस्ट का प्रयोग होता है, तो उस स्थिति में आप उसके साथ क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं. अब लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, हेल्प हर उसकी सहायता करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपना जो भविष्य है उसको बर्बाद कर ले. सो इन दिस केस you have two more examples here. Okay, there is one more example. Let me go by this. Don't go outside. बाहर मत जाओ, lest you should fall prey to coronavirus. कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोरोना वायरस के शिकार बन जाओ. तो यहाँ पर हमने पाया कि क्या है, एक सेंटेंस होगा, आफ्टर दैट यू यूज लेस्ट देयर, कहीं ऐसा ना हो कि, आफ्टर दैट यू प्लेस योर सब्जेक्ट, देन फिर आप शुड का यूज करते हैं और शुड के साथ यहाँ वर्ब फर्स्ट आप यूज करेंगे, एंड दिस हाउ यू कंप्लीट योर सेंटेंस फॉर्मेशन. सो नाउ हियर I have some of the interesting sentences for you to attempt. धीरे बोलो कहीं वे सुन न ले. धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वे सुन लें. सो इस न का इतना महत्व नहीं है लिखने में भी, क्योंकि लेस्ट की स्थिति में पहले से ही नेगेटिव सेंस रहती है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है. आई कैन राइट इट इन दिस मैनर ऑल्सो. धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं भी लिख सकता हूं मैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे सुन ले, और कहीं ऐसा ना हो कि वे सुन न ले. तो न का इतना महत्व नहीं है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट इज, तेज मत बोलो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं. और मैंने यहाँ लिखा है तेज मत बोलो कहीं मैं गुस्सा न हो जाऊं. अगर हम इसको परफेक्ट मैनर में लिखेंगे तो ऐसा होगा, तेज मत बोलो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्सा हो जाऊं. राइट, this is also correct, but you should prefer the case that I discussed later. Now see here, अंग्रेजी सीख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक अच्छी नौकरी खो दो. Now see here, अंग्रेजी सीख लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम
एक अच्छी नौकरी खो दो. So I feel that you have understood it and you will attempt these uses. It is out of should only, and I believe you have understood use of might as well. Thank you.